जय हिंद प्यारो बच्चों। बहुत दिनों के बाद आज समय निकालकर एक वीडियो बनाने का मन किया, जो कि क्लास 10th के 2009 से 2025 में जितने बार भी एमसीक्यूज पूछे गए हैं, आज हम उन एमसीक्यूज को एक साथ इकट्ठा करके आप लोगों के बीच हम लाने का प्रयास कर रहे हैं। और यकीन मानिए, यह आपके परीक्षा के उपयोगी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो शुरू करते हैं हम, क्योंकि अभी शॉर्ट वीडियो का दौर है तो ज्यादा समय नहीं लेंगे। आज हम चर्चा करेंगे क्या कि किसी राष्ट्र की, है ना, सामूहिक पहचान को क्या कहेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी दिया हुआ है, राष्ट्रवाद। वह राज्य जहां की राजनीतिक सत्ता उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है, उसे हम कहते हैं राष्ट्र राज्य। दूसरा ऑप्शन आपका ये हो गया। फिर बोल रहा है 4 चित्रों की श्रृंखला जो बनाई गई थी, तो उस श्रृंखला को या उस चित्र को बनाने का श्रेय जाता है फ्रेडरिक सार्यू को, है ना, फ्रेडरिक सार्यू को। अर्नेस्ट रेनन कौन था? तो यह एक दार्शनिक था। क्या था? एक फ्रांसीसी दार्शनिक था। तब यह केवल दार्शनिक ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि आपको देखिए बहुत सारे ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन ये जो है फ्रांसीसी का दार्शनिक था। बोल रहा है निम्न में से किसे मेटरनिख ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक धारदार हथियार बताया है? तो उसने बताया था मेजिनी को, तो जिसको हम कहते हैं जुसेप्पे मैत्सिनी, है ना। निम्न में से किन देशों ने मिलकर नेपोलियन को पराजित किया था? तो नेपोलियन को पराजित करने के लिए कई सारे देशों ने, जब उसने समाज में राजतंत्र को खत्म करके लोकतंत्र स्थापित करने का प्रयास किया था, तो कई सारे राजतंत्रों ने मिलकर, राष्ट्र देशों ने मिलकर हराने का प्रयास किया। ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 7वां नंबर, कि राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी? तो क्लास 9th में आप पहले भी पढ़े होंगे कि फ्रांसीसी क्रांति के साथ इसका पहला माना जाता राष्ट्रवाद की पहली क्रांति, और फ्रांस से ही अन्य देशों में भी इसका विस्तार हुआ। बोल रहा एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया? तो बोल रहा है प्रसा के राजा विलियम प्रथम को। एक ये हो गया 8वां नंबर। फिर अब हम चलेंगे कि 19वीं सदी के मध्य इटली कितने राज्यों में विभक्त था? तो इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। जर्मन वीरता का प्रतीक किसे माना जाता है? तो बलूत को, है ना। वृक्षों के नाम है, तो यहाँ पे बलूत वृक्ष को जो है सो जर्मन वीरता का प्रतीक माना गया। कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई थी? तो कुस्तुनतुनिया की संधि 1832 में हुई थी। क्लास 11th में इसका अच्छा से चर्चा किया कि राजा कॉन्स्टेंटाइन ने अपने समय में एक रोमन साम्राज्य की राजधानी का स्थापना किया था। उस राजधानी का नाम था कुस्तुनतुनिया। तो कुस्तुनतुनिया की संधि 1832 में हुई थी। बोला किसकी छवि सिक्कों और डाक टिकट पर अंकित की गई थी? तो मारियान की। जबकि आप इसको क्वेश्चन बैंक में देखेंगे तो यहाँ पे दिया है जर्मेनिया, जो कि ये शब्द गलत हो जाता है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि मारियान का जो है सिक्का और टिकट, डाक टिकट पर चित्र अंकित किया गया था सिक्कों का। बोला इंग्लैंड और किसके बीच एक एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ? तो स्कॉटलैंड, है ना। अर्थात बोल रहा है कि इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और हॉलैंड, इसके अलावा एक आपका देश हो जाता है वेल्स, इनको मिलाकर ग्रेट ब्रिटेन बनाया गया था। स्कॉटलैंड को जब जोड़ा गया तो इसे बोला गया यूनाइटेड किंगडम बोला गया था। बोला जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? तो वो प्रसा के चांसलर थे। बोला राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती थी? तो अभी देखिए सभी से समान संस्कृति होनी चाहिए, समान इतिहास होना चाहिए, भाषा और लोक परंपरा होनी चाहिए, तथा ये सारी सभी चीजें होंगी, तभी लोग जो हैं जनता हर माध्यम से आपसे जुड़ती हुई चली जाती है। बोले बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था? तो फ्रांस के हाथों में था। बोला वह विचारधारा जो स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता पर आधारित हो, उसे क्या कहते हैं? तो हम उसे कहेंगे नारीवाद। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग। बुरा है रक्त और लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो ऑटोमन बिस्मार्क ने किया था इस नीति का अवलंबन। बुरा फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे
कहा जाता है? तो रूसो को। यंग इटली और यंग यूरोप नामक दो भूमिगत संगठनों की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना मैज़िनी ने की थी, है ना। वीना की संधि तो 1815 में वीना की संधि हुई थी। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को क्या हो जाता है? सर्दी और जुकाम हो जाता है ना। यह कथन किसका था? तो यह जो था शब्द था मेटरनिक का था। बोला काबूल के राजा विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो वह था प्रधानमंत्री के पद पर इसको नियुक्त किया गया था। ये सब क्वेश्चन हर साल पूछता है, इसलिए इस पर संदेह ना करते हुए एक बार जरूर देखेंगे और इसको 10th क्लास के हिसाब से ध्यान में रखते हैं। बोले 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव गंभीर रूप से जब एक गंभीर स्रोत था तो वह क्या था? वह बाल्कन क्षेत्र। बाल्कन क्षेत्र में कुल मिला के 3 देश आते हैं, उसको जब पढ़िएगा इतिहास को डिटेल में तो पता चल जाएगा। कवियों और कलाकारों ने यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को बताया है? तो यूनान को बताया है। बोला जर्मनी के एकीकरण कब पूरा हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण 1871 में एकीकरण हुआ जर्मनी का। अब चलेंगे हम लोग अंतिम अध्याय की ओर, अंतिम क्वेश्चन की ओर। हम आपका 5 से 10 मिनट से ज्यादा समय ना लेते हुए इसको जल्द खत्म करेंगे, क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चन को भी करना है और कई सारे वीडियो को और हम लाने का प्रयास करेंगे। और जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने की थी? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। बोला कि चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ है? तो चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ है। बोला सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो रूसो थे। आपको बता दें कि पूरे 10th क्लास में जो भी आपका 30 एमसीक्यूज होता है जैक बोर्ड का, उसमें से एक क्वेश्चन जो होता है वो पुस्तक के लेखक के नाम से पूछ लिया जाता है। या तो वो आपका राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद हो जाए, यूरोप में राष्ट्रवाद हो जाए, अन्य चैप्टर के माध्यम से किसी ना किसी एक पुस्तक के लेखक का नाम पूछता है। आप उस क्वेश्चन बैंक के माध्यम से आपको और पता चल जाएगा। शुल्क संघ ज्वेलरायन की स्थापना किसकी पहल पर की गई है? तो प्रसा की पहल पर शुल्क संघ ज्वेलरायन की स्थापना की गई थी। बोला बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? तो बिस्मार्क जो था वो 1871 में जर्मनी का चांसलर बनता है। बोला पहले तुम मनुष्य हो, उसके बाद किसी देश के नागरिक या कुछ। यह कथन किसका है? तो यह कथन मैटिनी का है, या तो बोल सकते हैं जोसेफी मैत्सिनी का है। यही एक लगभग 2019 से 2025 के बीच में जो सवाल पूछे गए थे, उसमें से कुछ 3 से 5 क्वेश्चन और छूट गए हैं, उसको भी हम आगे अन्य माध्यम से उसको बता देंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद। आप इसी तरीके से हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारी हौसलाओं को बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद।